17 जुलाई साल 1996 न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी एयरपोर्ट से ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन की एक फ्लाइट TWA 800 को उड़ने में 1 घंटा देरी हो गई है। ये बोइंग 747 212 पैसेंजर्स को ले जा रहा है। फ्लाइट के लेट होने से पैसेंजर्स काफी परेशान हो गए हैं। कैप्टन राल्फ और कैप्टन स्टीव स्नाइडर इस प्लेन को उड़ाने वाले हैं। जेनेट क्रिस्टोफर ये फ्लाइट के 14 अटेंडेंट्स में से एक है। जेनेट इस फ्लाइट में दूसरे स्टीवरडेर की ड्यूटी संभाल रही है क्योंकि उन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। फ्लाइट का लेट होने का कारण ये था कि फ्लाइट में कुछ सामान मिला था जिसका मालिक कौन है ये अब तक पता नहीं था। ये फ्लाइट की सिक्योरिटी के लिए जरूरी था कि उस सामान का मालिक कौन है ये पता चले। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस सामान का मालिक जो है वो ऑलरेडी प्लेन में बैठा हुआ है, जिसके बाद फ्लाइट TWA 800 को उड़ने की परमिशन मिल जाती है और रात 8:19 पर यह फ्लाइट फाइनली टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, जहां सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक से प्लेन की नीचे वाली साइड में आग लग जाती है, जिसके बाद सारे पैसेंजर्स घबरा से जाते हैं। प्लेन के कैप्टन जब तक समझ पाते कि हुआ क्या है, तब तक प्लेन के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। प्लेन का कॉकपिट वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा फोर्स से पानी में गिर जाता है और प्लेन का पिछला वाला हिस्सा, जो कि प्लेन का सबसे बड़ा टुकड़ा बचा हुआ था, उसे नीचे की तरफ गिरना था, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में आसमान की तरफ 1500 फीट ऊपर तक जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा फोर्स से पानी की तरफ आने लगता है। अब ये चीज उस प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए काफी ज्यादा खौफनाक थी, जिसके बाद प्लेन का बाकी वाला हिस्सा इतनी फोर्स से पानी की तरफ गिरता है और सारे समंदर में फैल जाता है। देखने में ये ऐसा लग रहा था कि किसी ने समंदर में आग लगा दी हो। तो क्या है इस हादसे के पीछे का राज? क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक था या फिर कोई एक्सीडेंट था? यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अरमान और स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस रूम में। इस हादसे में कुल 229 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 212 पैसेंजर्स और 17 क्रू मेंबर है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ये जानने की कोशिश करती है कि फ्लाइट TWA के साथ क्या हुआ था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये तीसरा सबसे बड़ा प्लेन डिजास्टर था। एल डिकिंसन इस इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करते हैं। इस प्लेन हादसे की आई विटनेस का कहना है कि उन लोगों ने एक मिसाइल को देखा प्लेन से टकराते हुए। फिर प्लेन के सारे मलबे को जमा किया जाता है, जो कि कई किलोमीटर्स में फैल गया था। कई हफ्तों तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, लेकिन अब तक इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो कि एक्सप्लोसिव की तरफ इशारा करती हो। जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, क्योंकि उनको वहां पर कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिला था जो कि एक्सप्लोजिव या कोई एक्सप्लोजिव केमिकल को रिलेट करता हो। जिसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग प्लेन के सारे टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ेंगे और जोड़कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फ्लाइट के साथ में हुआ क्या था वो कारण जिसकी वजह से फ्लाइट में ब्लास्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन टीम सारे फैले हुए हिस्सों को जोड़ती है, जिसके बाद रिसर्च करने पर यह पता चलता है कि प्लेन में जो ब्लास्ट हुआ था वो प्लेन के सेंटर विंग फ्यूल टैंक में हीट जमा होने की वजह से हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि प्लेन की सेंटर विंग का जो फ्यूल टैंक है वहां पर हीट जमा हो गई थी, लेकिन बिना किसी स्पार्क के आग लगना बिल्कुल नामुमकिन बात है। थोड़ी और रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि फ्यूल टैंक में हीट इसलिए जनरेट हो गई थी क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और प्लेन के एयर कंडीशनर काफी देर से यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से प्लेन के सेंटर विंग के फ्यूल टैंक में हीट जमा हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये बचता है कि बिना स्पार्क के फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होना बिल्कुल नामुमकिन बात है। उसी दौरान टीवी पर एक न्यूज चलती है जिसमें बताया जाता है कि US नेवी ने एक्सीडेंटली उस प्लेन को टारगेट कर लिया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात को गलत साबित करना चाहती थी, क्योंकि उनके पास जो सबूत थे उससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं हो रहा था कि प्लेन में जो ब्लास्ट हुआ है वो किसी एक्सप्लोजिव की वजह से हुआ है। प्लेन के बिखरे हुए मलबे को जोड़ने के बाद पता चलता है कि केबल का एक गुच्छा जो कि खराब हो चुका है, जिसमें कुछ केबल्स ऐसे थे जो कि प्लेन की कैबिन लाइट्स और बाकी सारे सिस्टम को चलाने के लिए यूज होती है, जिसे कम से कम 350 वोल्ट्स की पावर झेलने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और थी, उन्हीं केबल के गुच्छों में कुछ केबल ऐसे थे जो कि 5 वोल्ट के थे। जैसे कि केबल के गुच्छे में कुछ वायर्स खराब थे जिसमें से काफी ज्यादा वोल्ट्स का करंट पास हो रहा था और पास ही में ये 5 वोल्ट्स के जो केबल थे वो उन केबल की हीट्स को झेल नहीं पाए, जिसकी वजह से केबल में हीट होने की वजह से वहां पर स्पार्क हुआ और उसी स्पार्क की वजह से प्लेन के सेंटर वाले विंग फ्यूल टैंक में आग लग गई, जिसकी वजह से प्लेन में ब्लास्ट हुआ और प्लेन में 229 लोगों की मौत हो गई और यहाँ पर ये केस क्लोज हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।